तो दोस्तों जैसा हमने कहा था कि हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो हम क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। वैसे दोस्तों ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस कराने के तो 10 वैरायटी के क्वेश्चन कराया जा सकता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाता है, यानी ग्रह में वैरायटी का, ग्रह में प्रकार का क्वेश्चन बनाता है, हम लोग जनरली उलझ जाते हैं उसमें। ठीक है, जनरली हम लोग बच जाते हैं उसमें। तो हमको क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी धोना है, ढोना नहीं धोना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आज हम लेकर आए हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें थियरी और कॉन्सेप्ट दोनों हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। इसमें पहला है द स्टडी ऑफ काज ऑफ मोशन और चेंज इन मोशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डायनेमिक्स, नन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इन लीनियर मोशन मेजर्ड बाई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सी है मास, डी है मोमेंटम। और जो थर्ड क्वेश्चन है इफ़ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ देन द मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होगा? तो ऑप्शन ए है बिकम्स हाफ, बी है बिकम्स डबल, सी है रिमेन्स कांस्टेंट, डी है बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ काज ऑफ मोशन और चेंज इन मोशन इज कॉल्ड। तो हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर यानी पहले वीडियो में यानी इसके इंट्रोडक्शन में हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैकेनिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी ऑफ मोशन यानी मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, और जो डायनेमिक्स होता है इसमें हम काज ऑफ मोशन, ठीक है, काज ऑफ मोशन या चेंज इन मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, हमने बताया था। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ काज ऑफ मोशन और चेंज इन मोशन इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा व्हाट? डायनेमिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। तो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इन लीनियर मोशन मेजर्ड बाई, इनर्शिया इज मेजर्ड बाई, तो इनर्शिया किससे मेजर किया जाता है? तो हमने बताया था इसको भी। ठीक है, एग्जाम्पल लिए थे हम लोग ट्रक का और ई रिक्शा का। ठीक है, कि मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, सो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए है वेलोसिटी, बी है एक्सीलरेशन, सी है मास, ठीक है, और डी है मोमेंटम। ठीक, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। हमने इसको समझा था, ठीक है, ट्रक से और ई रिक्शा के एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझा था। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ देन द मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पार्ट है, इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देना ऊपर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ देन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो हम मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं, मोमेंटम जो होता है हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके मास को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। ठीक, और इसके वेलोसिटी को हम हाफ कर दे रहे हैं। मतलब जो क्वेश्चन में बोला पी फाइनल यानी फाइनल मोमेंटम, वो क्या बोल रहा है? मास को हम डबल कर दे रहे हैं यानी 2m। ठीक है, इनटू वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं? तो वेलोसिटी को हाफ कर दिया जा रहा है यानी v/2। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो बोला मोमेंटम उसका क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में क्या है? बिकम्स हाफ मतलब आधा हो जाएगा, बिकम्स डबल दुगना हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट मतलब कोई चेंज नहीं होगा, बिकम्स 4 टाइम्स यानी चौगुना हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, हम इसको मानते हैं व्हाट? फर्स्ट। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यानी फाइनल मोमेंटम इक्वल टू, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में है तो अपान 2 हम इसको इधर ले आ दे रहे हैं। ठीक है, इधर ला दे रहे हैं, बचा क्या? m इंटू वी, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, m इंटू वी, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो m इंटू वी ही क्या है? p इनिशियल यानी इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ से हमको मिल रहा है क्या? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। मतलब कि अगर हम क्वेश्चन इसके बॉडी के हम मास को क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बॉडी के मास को अगर हम डबल कर दे रहे हैं,
और इसके वेलोसिटी को आधा कर दे रहे हैं तो जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, 2 से 2 कट जा रहा है। ठीक है, आ रही क्वेश्चन समझ में? इस पर हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। मिटा दो इसको। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन एज। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे अच्छे से। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, पूरा काम, तो मतलब ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, एक भी चीज़, एक भी टॉपिक बचा नहीं है, हम लोग एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी हमारे बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सब इजीली हो जाएंगे अगर हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो। ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन इज, तो क्या हो जाएगा, तो इसको भी हमने पढ़ रखा था, हमने निकाला था इसकी वैल्यू, तो क्या आया था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए इसको, जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, आप तुम वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए एक बार। ठीक है, आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, वैसे ऑप्शन में सब दिया है, मोस्टली लोगों को आ जाना चाहिए क्वेश्चन। तो फर्स्ट में जो ऑप्शन होगा क्या होगा, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया था इसको, तो 10⁵ डाइन का है, 10⁻⁵ है। ठीक है, बी है क्या, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, यही सही है। तीसरा 10⁵ न्यूटन इक्वल टू 1 डाइन, ठीक है, गलत है। और डी क्या है, 10 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज, तो जो एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, तो ऑप्शन ए है इक्वल होते हैं, बी है अपोजिट होते हैं, सी है इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है, और डी है कांट से, मतलब कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन स्कूल में 1 नंबर पे बनते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये सब। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान थे, अब हम थोड़ा सा इसके लेवल को इंक्रीज करते हैं। 6th, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, ये क्लियर दिख रहा है एकदम, चलिए ठीक है, दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ट्रक टू द मास ऑफ कार इज 10:3। ठीक है, मतलब कि मास ऑफ ट्रक एंड कार का जो रेशियो कितना दे दिया, 10:3 हमको दे दिया है। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ ट्रक एंड कार, मतलब कि ट्रक और कार पे दोनों पे इक्वल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ट्रक टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन कार इज, ठीक है, हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक टू द एक्सीलरेशन ऑफ कार का, ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है हमको। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करिए। ठीक है, तो हमको एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन का रेशियो निकालना है। हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमको व्हाट सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है क्या, F = m में। ठीक है, इसी का यूज हम करेंगे m में। ठीक है, एक बार हम इसका यूज ट्रक के लिए करेंगे, एक बार हम कार के लिए करेंगे। ठीक है, दोनों, फिर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, रेशियो हमको मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें किसका, पहले ट्रक का, यानी टी, Ft मतलब फोर्स ऑन ट्रक, mt मतलब मास ऑफ ट्रक, और at मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हम पहले हम ट्रक का निकालते हैं। ठीक है, तो फोर्स दोनों पे इक्वल लगाया जा रहा है, मतलब कि Ft और Fc, मतलब फोर्स ऑन कार दोनों सेम होगा, तो हम इसको F ही रखते हैं क्योंकि फोर्स सेम है। अब बात करते हैं व्हाट, मास ऑफ ट्रक कितना दिया है, तो मास ऑफ ट्रक 10 है। ठीक है, एंड मास ऑफ कार कितना है, 3 है।
तो जो एफ हो जाएगा ये हो जाएगा। तो अगर हम हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना है, एक्सीलरेशन का रेशियो फाइंड करना है, तो हम यहाँ से ई टी मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक निकाल ले रहे हैं। कितना हो जाएगा एफ वाई वाट मास ऑफ ट्रक, तो कितना हो जाएगा एफ अपान मास ऑफ ट्रक कितना है 10 है। ठीक है, ये हो गया वाट एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक एफ बाई 10। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कार के लिए। तो ये ट्रक के लिए था, अब हम बात कर रहे हैं कार के लिए। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ कार इसी मतलब एक्सीलरेशन ऑफ कार इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर्स अपान वाट मास ऑफ कार। तो फोर्स तो दोनों पे सेम है यानी एफ ही होगा। मास ऑफ कार कितना है 3 है। ठीक है 3 आई बात समझ में। ये हमको मिल गया एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक एफ बाई 10, यहाँ पे मिल गया हमको एक्सीलरेशन ऑफ कार एफ बाई 3। अब हम दोनों एक्सीलरेशन को डिवाइड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ट्रक टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन कार। ठीक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम डिवाइड करा दे रहे हैं, एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक अपान एक्सीलरेशन ऑफ कार इक्वल टू, ठीक है, एफ अपान 10 टू द एफ अपान ये कितना है 3। एफ से एफ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 अपान 10। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक टू द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक टू द एक्सीलरेशन ऑफ कार कितना आ जाएगा 3/10, यानी 3/10 ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं, ए है 10/3, ठीक है, बी है 1/3, सी है 2/3, डी कितना है 3/10। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बहुत ही आसान था, सिंपल, एफ इक्वल टू एम में पर ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, मिटा दें इसको। दोनों का एक्सीलरेशन हमने एफ इक्वल टू एम में से हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया, एक्सीलरेशन हो जाएगा एफ बाई एम। ठीक है, तो दोनों के मास का रेशियो दिया था तो ही हम वैल्यू रख दिए यहाँ पे। ठीक, एक्सीलरेशन दोनों को मिल गया, फिर दोनों को डिवाइड करा दिया, रेशियो मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, मार्कर चल नहीं रहा है, ठीक है, मार्कर में डाल देते हैं हम। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। सेवन क्या कह रहा है, ये 3 बॉडीज। ठीक है,
ठीक है, तो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, 3 बॉडीज ए बी एंड सी हैविंग मासेस 2 kg 3 kg एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ए ऑप्शन है बॉडी ए हैव मैक्सिमम इनर्शिया, बी ऑप्शन है बॉडी सी हैव मैक्सिमम इनर्शिया, सी ऑप्शन है बी हैव मिनिमम इनर्शिया एंड डी ऑप्शन है सी हैव मिनिमम इनर्शिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको भी ट्राई करिए। ठीक है, कर लिया। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, हमने एग्जांपल समझा था ट्रक का और ई रिक्शा का, तो ट्रक का मास ज़्यादा था, इस वजह से उसका इनर्शिया ज़्यादा था, यानी उसको हमको मूव कराने में ज़्यादा ताकत लगता था। ठीक है, इजिली मूव नहीं हो सकता था वो। और ई रिक्शा क्या, ई रिक्शा का मास कम है, इस वजह से उसको हमको मूव कराने में कम ताकत लगता है, मतलब उसका इनर्शिया क्या है, कम है। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, देन ग्रेटर विल बी मास, ग्रेटर विल बी इनर्शिया। ठीक है, ए हैव व्हाट मैक्सिमम इनर्शिया, ए के पास मास कितना है 2 kg है। ठीक है, तो ये तो मिनिमम हो गया। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। बी क्या कह रहा है कि बॉडी सी हैव मैक्सिमम इनर्शिया। ठीक है, सी के पास मास कितना है, तो 2 3 4 kg। ठीक है, मतलब मास सी का क्या है, ज़्यादा है, तो सी है मैक्सिमम एनर्जी, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। सी देखते हैं क्या कर रहा है, बी है मिनिमम इनर्शिया। ठीक है, तो बॉडी बी के पास जो मास है कितना है 2 kg 3 kg। ठीक है, तो ये मिनिमम नहीं हुआ। ठीक है, ए मिनिमम है। डी क्या कर रहा है कि बॉडी सी है मिनिमम इनर्शिया, तो सी के पास क्या है, मास ज़्यादा है, तो इनर्शिया मतलब क्या होगा, डी भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 4 बॉडीज ए बी सी एंड डी हैव मासेस 2 kg 3 kg 4 kg एंड 5 kg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, विच ऑफ दिस विल गेन मैक्सिमम एक्सीलरेशन। ठीक है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछ रहा है इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑल 4 बॉडीज, यदि सभी बॉडीज पे सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो किसके पास क्या होगा, व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन, विच ऑफ दिस विल गेन व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन किसके पास होगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करिए। सिंपली अभी किस पे है, एफ इक्वल टू एम में फार्मूले पर ही है। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, बात करते हैं ए की, तो अगर हम क्या यूज करेंगे, एफ इक्वल टू एम ए यूज करेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन की बात की जा रही है, तो एक्सीलरेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम, मतलब जो क्वेश्चन हम अभी पीछे किए हैं रेशियो वाला, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, वही क्वेश्चन ही है, समझिए उसमें रेशियो निकालना था, इसमें ये निकालना है कि कौन सा बॉडी मैक्सिमम एक्सीलरेशन गेन करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर ए, ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स सब पे सेम लग रहा है, एफ अपान मास ऑफ ए कितना है, तो मास ऑफ ए है 2 kg, तो जाएगा 2। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसका, एक्सीलरेशन फॉर बी का। ठीक है, बी के लिए एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा एफ और मास कितना है 3 kg, 3 हो जाएगा। अगर हम बात करें सी के लिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपान व्हाट मास, एफ इक्वल टू एम एस हमने निकाला है, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपान मास, तो फोर्स सेम है, मास कितना है इसका 4 kg। ठीक है, अगर हम बात कर लें एक्सीलरेशन फॉर बॉडी डी के लिए, ठीक है, तो एफ अपान कितना है 5। ठीक है, मतलब एफ सबके लिए सेम है। ठीक है, सबके लिए क्या है, एफ सेम है, मासेस क्या है अलग अलग हैं, 2 kg 3 kg 4 kg एंड 5 kg। ठीक है, तो जिसका देखिए अब यहाँ पे एक्सीलरेशन और मास में जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, मतलब अगर मास कम रहेगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा रहेगा।
ठीक है, मास कम रहेगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा, तो हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो जिसका मास सबसे ज़्यादा कम रहेगा उसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मास किसका कम है, तो बॉडी ए का मास क्या है, कम है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ सी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, डी। ठीक है, मतलब सबसे कम एक्सेलरेशन किसका रहेगा, जिसका मास सबसे ज़्यादा रहेगा यानी डी का, और सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका रहेगा, जिसका मास सबसे कम होगा यानी ए का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी पे हम क्वेश्चन बना ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन इसी पे बना लिया। 4 बॉडीज ए बी सी एंड डी हैव मासेस 2 kg, 3 kg, 4 kg एंड 5 kg रिस्पेक्टिवली आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, सबका सेम है, सेम वेलोसिटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मोमेंटम, मतलब कि हमको सबसे कम मोमेंटम निकालना है। लीस्ट मतलब क्या होता है, कम। ठीक है, इसी तरह पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ध्यान बार बार इसी पे जाए, नहीं तो क्वेश्चन में लिस्ट पूछा है मैक्सिमम निकाल दें, क्योंकि दिमाग में बार बार मैक्सिमम ही घूमता है। ठीक है, तो लिस्ट मतलब क्या होता है, कम, जिसका मोमेंटम सबसे कम रहेगा। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करिए। ठीक है, कर लिए ट्राई। तो चलिए देखते हैं हम इसको। तो हमको मोमेंटम निकालना है। ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी सभी बॉडी का क्या है, सेम है, केवल मास वेरी कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी सबका सेम है, मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं मोमेंटम फॉर ए, यानी पी यानी मोमेंटम फॉर ए इक्वल टू मास फॉर ए, यानी मास फॉर ए इंटू वेलोसिटी फॉर ए। वेलोसिटी तो सबका सेम है, तो वी ही मान लेते हैं सबका वेलोसिटी। तो यहाँ से मोमेंटम ऑफ ए की क्या निकल जाएगा, अब वहीं पे देखें तो मोमेंटम ऑफ ए जो होगा क्या हो जाएगा, मास कितना है ए का, तो है 2 kg, तो जाएगा 2v। ठीक है, अगर हम बात करें मोमेंटम ऑफ बी का, तो मास ऑफ बी इंटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ बी कितना है 3 kg, 3v हो जाएगा। अगर हम बात करें मोमेंटम ऑफ सी का, तो सी का जो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 kg, यानी 4, और वेलोसिटी v है। अगर हम बात करें मोमेंटम ऑफ डी का, तो इसका क्या हो जाएगा, तो मास कितना है डी का 5 है, 5 kg इंटू जो वेलोसिटी कितना है v, वेलोसिटी सबके लिए सेम है। तो हमको निकालना है लीस्ट मोमेंटम, मतलब सबसे कम मोमेंटम किसके पास रहेगा। तो जिसका व्हाट मास सबसे कम होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, और मोमेंटम होता है वेलोसिटी इंटू मास, यानी मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो जिसका मास कम रहेगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। तो मास कम किसका है, तो मास है बॉडी ए का, बॉडी ए का मास क्या है, कम, इसलिए मोमेंटम इसका क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं हम, व्हाट मोमेंटम ऑफ ए इज लेस देन मोमेंटम ऑफ बी इज लेस देन मोमेंटम ऑफ सी
इज लेस देन मोमेंटम ऑफ डी, ठीक है। दैट इज व्हाट 2v इज लेस देन 3v इज लेस देन 4v इज लेस देन 5v, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था कौन सा था, क्वेश्चन 9th था, ये क्वेश्चन 9th। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, ठीक है। देन व्हाट इज द मास ऑफ द गन, ठीक है। तो क्वेश्चन 9th क्या है, क्वेश्चन 10th है ये, क्वेश्चन 10th। ए बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन विथ वेलोसिटी ऑफ 160 मीटर पर सेकंड। इफ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन इज 2 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द मास ऑफ द गन। मतलब कि हमको क्या क्या दे दिया है, तो हमको मास ऑफ बुलेट दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे दिया है, एंड व्हाट वेलोसिटी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन दे दिया है, मास ऑफ गन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बुलेट का भी मास दे दिया है, बुलेट का वेलोसिटी दे दिया है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन भी दे दिया है, गन का मास पूछा कि किस मास की गन से बुलेट को फायर किया गया था, यानी जिस गन से बुलेट को फायर किया गया था उसका मास क्या है, ठीक है। तो इस पर हमने एक फार्मूला बताया था सिंपल सा, ठीक है। तो फार्मूला याद है, डायरेक्ट लगा के हम इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। इसको ट्राई करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट यानी स्मॉल m कितना दिया है 30 ग्राम, 30 ग्राम, लेकिन हमको किस में चाहिए, हमको किलोग्राम में चाहिए, ठीक है, हमको केजी में चाहिए। तो 30 ग्राम को हम केजी में कैसे चेंज करेंगे, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 30 ग्राम इक्वल टू 30/1000, 30/1000 ये जाएगा केजी में, तो आ जाएगा 0 0 कट जाएगा 0.03 kg आ जाएगा, ठीक है। क्या मास ऑफ बुलेट, ठीक है। बात करें वेलोसिटी ऑफ बुलेट की, स्मॉल v, तो कितना दिया हुआ है 160 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ व्हाट गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन यानी कैपिटल V का वैल्यू दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछा है, मास ऑफ गन यानी कैपिटल M की वैल्यू, यही हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, फार्मूला क्या था, वेलोसिटी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन निकालने के लिए जो फार्मूला था वो क्या था, कैपिटल V इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपान व्हाट मास ऑफ गन, ठीक है। यानी वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपान मास ऑफ गन, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से आया था, तो ये फार्मूला हमने निकाला था, हमने डिराइव किया था इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है, याद है। तो ये हम डायरेक्ट लगा देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कैपिटल M की वैल्यू यानी मास ऑफ गन का वैल्यू पूछा है। तो मास ऑफ गन कितना हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपान रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट कितना दिया है 0.03 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया है 160 मीटर पर सेकेंड यानी 160 अपान रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड यानी 2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 2.4 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। 2.4 kg, 2.4 kg इसका आ जाएगा क्या आंसर, यानी मास ऑफ गन जो होगा कितना हो जाएगा 2.40 kg हो जाएगा, ठीक है।
ये हमने कैसे निकाला, तो हमने डायरेक्ट फार्मूले से निकाला। फार्मूला कहाँ से आया था, तो फार्मूला आया था, हमने डिराइव किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। इसके पिछले वीडियो, इसके 2 वीडियो पीछे, ठीक है, 2 वीडियो पीछे हमने इसको डिराइव किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकंड हिट्स ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट, ठीक है, एंड गेट्स इम्बेडेड इन इट, मतलब गोली उसी में रुक, बुलेट क्या है, उसी में रुक जा रहा है, ठीक है, उसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, उसी में रुक जा रहा है, इम्बेडेड इन इट। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच बोथ द बुलेट एंड ब्लॉक मूव, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, जो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक वुडन ब्लॉक को जिसका मास 1 kg उसको हिट कर रहा है, और हिट करने के बाद कुछ अंदर जाने के बाद गोली उसी में रुक जा रही है, ठीक है, यानी रेस्ट पे आ जा रही है। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच बोथ द बुलेट एंड ब्लॉक मूव, यानी दोनों बुलेट और ब्लॉक दोनों जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या है कि अगर हम, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, इसको हम किसी बॉडी से हिट कर रहे हैं, ठीक है, किसी बॉडी से, मान लेते हैं दूसरी बॉडी है, इससे हम इसको हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको हिट करेंगे, मतलब कि एट द टाइम ऑफ कांटेक्ट, जब इसके कांटेक्ट में आएगा, तो कुछ समय के लिए, यानी नैनो सेकंड के लिए ही सही, लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। हम इसको हिट कर रहे हैं, तो जिस वेलोसिटी से हम, ठीक है, इसको हिट कर रहे हैं, ठीक है, उसी समय इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों सेम रहेगी, यानी उसी वेलोसिटी से ये भी क्या करेगा, कुछ देर के लिए, यानी नैनो सेकंड के लिए मूव करेगा, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि जब बुलेट ब्लॉक को हिट करेगा, उस समय बुलेट का और ब्लॉक का दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, मतलब कि बुलेट की वजह से ब्लॉक में जो वेलोसिटी आएगी, ठीक है, वो कितने आएगी, उसको फाइंड करना है। तो बुलेट की वजह से ब्लॉक में, मतलब क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता था कि बुलेट की वजह से जो ब्लॉक में वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो मतलब जब बुलेट इसको हिट करेगा, तो उस समय बुलेट की वेलोसिटी और ब्लॉक की वेलोसिटी दोनों सेम होगी, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सिंपल है वही, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन, मास ऑफ बुलेट यानी स्मॉल m कितना दे दिया है हमको, 20 ग्राम, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे kg में, तो 20/1000 kg हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 0.02 kg। और क्या दिया है, वेलोसिटी यानी स्मॉल v, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया है, 180 मीटर पर सेकंड, 180 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। मास ऑफ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक कितना दिया है, तो इसको हम मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं हम m2, यानी मास ऑफ वुडन ब्लॉक m2 कितना दिया है, 1 kg, ठीक है, जो कि एट रेस्ट में है, यानी इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी यानी u कितना था, ये इसका रेस्ट में था, u = 0, ठीक है, u = 0, इसको हम मान लेते हैं u1, ठीक है, u1 मान लेते हैं, जो कि क्या है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, u1 180 मीटर पर सेकंड, और इसको मान ले रहे हैं व्हाट, u2 यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है। अभी हम लिख भी दे रहे हैं, इसको 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, u1 क्या है, यह है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u1, जो है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और जो u2 है, u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक या ब्लॉक, ठीक है। आ रही बात समझ में। और हमको क्या दिया हुआ है, बस यही इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच
द बुलेट एंड ब्लॉक बोथ मूव, ठीक है। तो हम यहाँ पे मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, तो हम दोनों की जो वेलोसिटी उसको मान ले रहे हैं v, ठीक है। लेट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम किसका यूज करेंगे, तो हमको m1 दे दिया है, m2 दे दिया है, u1 दे दिया है, u2 दे दिया है, और व्हाट वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी। ये कब की वेलोसिटी है, कैपिटल V, जब क्या कर रहा है, जब बुलेट हिट कर दिया है, बुलेट ब्लॉक को हिट कर दिया है, या बिफोर हिटिंग है, ठीक है, बिफोर हिटिंग। और यह जो है कब है, यह है आफ्टर हीटिंग, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर करें ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मतलब व्हाट, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, जगह कम था, यहीं पे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम उसका यूज करेंगे, तो हो जाएगा व्हाट, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v प्लस m2 v, ठीक है। यही तो है, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर हीटिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर हीटिंग, ठीक है। कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस कैलकुलेट कर रहे हैं हम इसको, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। m1 कितना दिया हुआ है, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं 0.02 इंटू u1 कितना है 180 प्लस m2 कितना है 1 kg इंटू u2 कितना है 0 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से हम v कॉमन ले लेंगे, तो v जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 कितना है, m1 है 0.02 और प्लस 1 यानी 1.02 दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम v का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो जो v का वैल्यू आएगा क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं v का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करने पे हमको क्या मिलेगा, ठीक है 3.6, इसको कैलकुलेट करेंगे 3.6 आएगा, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। 3.6 अपान ये हो जाएगा 1.02, ठीक है 1.02। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा अप्रॉक्स में कितना आएगा, अप्रॉक्स में आएगा 3.53 या 52 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। आ रही कि नहीं बात समझ में। तो जो v यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोथ बुलेट एंड ब्लॉक कितना आ जाएगा 3.52 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आ रही कि नहीं बात समझ में, ठीक है आ रही है। यहाँ से फार्मूला भी एक बनता है, ठीक है। यहाँ हम v को कॉमन ले लेंगे, जब ऐसा कोई कंडीशन आएगा जिसमें दोनों की वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक दोनों पूछा जाता है, उसके लिए एक अलग से हम फार्मूला बनाते हैं जो कि यहीं से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से v के लिए फार्मूला हो जाएगा, मिटा दें इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा कितना 3.52 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जिस वेलोसिटी से बुलेट और ब्लॉक दोनों मूव करेंगे, ठीक है। यहीं से, ठीक है, इस कंडीशन के लिए मतलब जब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडी यानी बुलेट एंड ब्लॉक, वुडन ब्लॉक दोनों की जो वेलोसिटी पूछी जाती है, तो यहाँ से एक फार्मूला आता है, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी एक ही है,
ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। तो यहाँ से v जो आता है, v कितना आता है, v होता है m1u1 प्लस m2u2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, यही होता है फार्मूला। इसको बच्चे याद भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कचरा दिमाग में भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे भी बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, बहुत कुछ सीखना है हमको। तो हमने जितना भी इस पे क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ठीक है, और पूरे जितने भी थ्योरी है, जितना भी सिलेबस है हम लोग में इस चैप्टर में, ठीक है, उसको हमने अच्छे से देख लिया, समझ लिया है। और सारे क्वेश्चन जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें। ठीक है, अपने नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, बाय बाय।